हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में स्थित है। इसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसकी हम कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा फिल करना है। कंप्लीट प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है, तो इसमें आप ऑल इंडिया के अभ्यर्थी हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसकी जानकारी की। तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2026 जो कि 29 मई को है, ये आपका जारी हो गया है। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी प्रशासनिक सहायक की पोस्ट है, जिसमें आपकी बात करें यूआर के लिए 13, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के 5। इस प्रकार से टोटल आपकी 34 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं, जो कि लेवल 5 के तहत आपका पे स्केल यहाँ पर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ, तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। अपर एज की बात करें तो 26 साल आपकी अपर एज रहेगी। साथ ही एज रिलैक्सेशन आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार है वो आपके अलग से यहाँ पर रहेगा। इसके साथ देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसकी डेट यहाँ पर देख सकते हैं, टेंटेटिव एग्जाम डेट यहाँ पर देख सकते हैं 5 जुलाई 2026 यहाँ पर आपकी शेड्यूल है। बाकी जब आप इसकी वेबसाइट को टाइम टाइम पर विजिट करते रहेंगे तो उस टाइम भी आपको फिर पता चल जाएगा। बाकी आपका ये सब कुछ यहाँ पर प्रोसेस है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो इसको पहले हम देख सकते हैं। बाकी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट और अन्य सभी जानकारी है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फॉर्मेट है उसका आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर डेट देख लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके 29 मई से प्रारंभ हो चुके हैं, और जो कि लास्ट डेट यहाँ पर दे सकते हैं आपकी, यहाँ पर आगे जब फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम देखेंगे तो आपकी लास्ट डेट यहाँ पर देखिए 18 जून 2026 आपकी रखी गई। तो लास्ट डेट का वेट आपको नहीं करना है, पहली फॉर्म को आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। बाकी इसके बाद देख लेते हैं और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो एससी, एसटी, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी उनके लिए ओनली 50 रुपये आपको पे करना होगा, और बाकी जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं 450 रुपये आपको पे यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं। बाकी इसमें और कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो यहाँ पर बाकी ये आपके फॉर्मेट है जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग डिसेबिलिटी का। इसी प्रकार से आपका जो एससी, एसटी, ओबीसी है उसका भी आपको फॉर्मेट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मिल जाएगा, तो उसको यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, तो चलिए इसकी प्रोसेस और आपको दिखा देते हैं। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, तो इसकी लिंक पर हम डायरेक्ट यहाँ से चलते हैं। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए, सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए सिंपल अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए IISc और रिक्रूटमेंट 2026। इस प्रकार से आप फिल कीजिए और सर्च पर आप क्लिक कीजिए। इसका तो किस प्रकार का लिंक देखेगी, कैरियर अनाउंसमेंट IISc.ac.in, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कैरियर अनाउंसमेंट दिख रहा है, जो यहाँ पर देखिए आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट दिख रहा है डायरेक्ट, और आपकी स्थायी वैकेंसी है। तो इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए आपको जो यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश में पढ़ना है आपको, तो इंग्लिश वाली लिंक पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश में डाउनलोड हो जाएगा। हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, हिंदी में डाउनलोड हो जाएगा। और जो कन्नड़ लैंग्वेज इसमें आपको पढ़ना है तो इसमें भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका सिलेबस है। तो आपको जो हिंदी में पढ़ना है हिंदी पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, और बाकी आपको जो रूल है, टर्म एंड कंडीशन, इसको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब आपको अप्लाई करने के लिए जो क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से अप्लाई करने के लिए। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको इस प्रकार से आना है और इसको क्लोज पर क्लिक कर देना है। इसको भी आपको यहाँ पर कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर देखिए इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको अपना फुल नाम फिल करना है, और नाम कैसा फिल करना है, जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में लिखी है सेम आपको फिल करना है। तो आप अपना फुल नाम यहाँ पर इस प्रकार से अपना जो भी आपका नाम है फिल करेंगे। यदि सिर्फ फर्स्ट नाम अकेला है तो फर्स्ट नाम फुल नाम है, आपका लास्ट नाम मिडिल नेम, तो उसको फिल करिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर या गार्जियन का नाम, तो आपका पूरा नाम फिल करना है जैसा स्पेलिंग आपके 10th की सर्टिफिकेट में लिखा है। इसके बाद आपका मदर का नाम फिल करना है जैसा आपके 10th की सर्टिफिकेट में लिखा है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो एक्टिव और वैलिड आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए। दोबारा से मोबाइल नंबर को कन्फर्म कीजिए। इसका देखिए कोई और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जो एक्टिव और वैलिड आपकी ईमेल आईडी वो फिल कीजिए। दोबारा से ईमेल आईडी को कन्फर्म करना है यहाँ से। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो जनरेट OTP, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
तो जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। जो आई एग्री दिख रहा है, आई एग्री को यहाँ पर आपको टिक करना है और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है यहाँ पर, और सबमिट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ओटीपी आएगा। आपने जो ईमेल आईडी फिल की है या जो मोबाइल नंबर फिल किया उस पर एक आपका ओटीपी आएगा। ओके पर क्लिक करना, आपको ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको जो ओटीपी प्राप्त हुआ है वो ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे और वैलिडेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। यदि ओटीपी दोबारा नहीं आता है तो रीसेंड पर क्लिक करके अपना दोबारा से ओटीपी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको जो आई एग्री दिख रहा है इस आई एग्री को टिक कीजिए, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और आपको जो रीवेरीफाई का ऑप्शन है इस रीवेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रीवेरीफाई पर क्लिक करते हैं आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर देखिए, नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इनके सामने जो चेकबॉक्स दिख रहा है इन चेकबॉक्स को आपको सभी को आपको टिक कर देना है। इस प्रकार से एक एक करके सभी को आपको टिक कीजिए इस प्रकार से, और आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि एक बार यदि इसको आप सबमिट कर देते तो बाद में इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए जानकारी को चेक कर लेना है। आपका सब कुछ सही तो ओके पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए आपको एक एप्लीकेशन नंबर, आपको बेसिक डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर सबसे ऊपर दिख रहा है जो गो टू एप्लीकेशन, इस गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी सेंड किया होगा आपको लॉगिन करने के लिए, तो उसको पहले नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पोस्ट, तो पोस्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट आ रहा है, इसको टिक कीजिए। यहाँ पर दिख रहा है आपको जो क्लिक है टू व्यू नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसको चेकबॉक्स को टिक करना है। जो डिक्लेयर दिख रहा है इसको आई हियर बाय पर आपको क्लिक करना है और आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसका देखो डाटा आपका सेव हो जाएगा। इसको देखिए आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, मेल या फीमेल, तो अपना जेंडर को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस, आप विवाहित हैं, मैरिड हैं तो मैरिड पर टिक कीजिए, सिंगल हैं तो अनमेरिड पर इस प्रकार से आप टिक कीजिए। नेक्स्ट आपको एक सोशल कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए, जनरल है या ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हैं या एससी हैं, एसटी हैं, तो आपकी जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। तो ये फॉर्म आपको हम रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि इसमें कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट आगे अपलोड होने हैं। तो यहाँ पर जैसे हम ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सेलेक्ट कर देते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। तो जो कैलेंडर दिख रहा है इस कैलेंडर के अनुसार आपको यहाँ पर टिक करना है और आपका जो 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। तो सबसे पहले जो ईयर का ऑप्शन दिख रहा है इस ईयर पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक बार और क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ईयर आ जाएगा। तो जो भी आपका ईयर इस प्रकार से अपने ईयर को सिलेक्ट करेंगे, इसका देखिए अपने मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे और अपनी डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इसके एम्प्लॉई हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यदि यस करते हैं तो फिर इसकी आपको जानकारी देनी होगी, यहाँ पर स्टार्टिंग डेट सर्विस की और यहाँ पर आपकी एंड डेट आपको फिल करनी होगी, और यदि नहीं तो नो पर आप क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो यस करेंगे इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पर यदि आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। आप किस प्रकार की आपको डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का प्रकार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से रहेगा। वहाँ के आपको परसेंटेज फिल करना है कितनी परसेंट आपकी डिसेबिलिटी है। यदि नहीं है तो सिंपल आप नो पर क्लिक करेंगे और आपको जो सेव नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। तो ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो फिल करेंगे। तो एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, तो इसमें अपना आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कीजिए, उसके आगे का एड्रेस इस लाइन में फिल आप कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है इस प्रकार से, इंडिया सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका पिन कोड, सॉरी आपका स्टेट, जो भी आपका स्टेट है तो आपके अनुसार जो भी स्टेट है अपना स्टेट को सेलेक्ट कीजिए। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो आपका जो भी राज्य अपने अनुसार अपना राज्य को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जैसे हम यहाँ पर एमपी सेलेक्ट कर देते हैं, आपका जो भी स्टेट है वो अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट जिला है वो अपना जिला पर आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपका स्टेट के अनुसार आपको जिला देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से अपना जिला को सेलेक्ट कीजिए, ये आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो एरिया का पोस्टल पिन कोड है वो पिन कोड फिल कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, तो यदि आपका ये वर्तमान पता यानी कम्युनिकेशन एड्रेस और स्थायी पता दोनों सेम है तो चेकबॉक्स को टिक कीजिए, इस वाली चेकबॉक्स को टिक कर दीजिए, दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा इस प्रकार से। और यदि अलग अलग है तो अलग अलग की आप एंट्री यहाँ से आप कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो 7 नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो सबसे पहले यहाँ पर दे सकते हैं कैंडिडेट के आपको यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क यहाँ पर होना चाहिए। बैचलर डिग्री आप चाहे बीए की हो, बीएससी की हो, बीटेक की हो, एमबीबीएस की हो, कुछ भी की हो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास से ग्रेजुएशन पास हैं आप तो अप्लाई कर पाएंगे। और आपको जो ये वाले सिंबल दिख रहे हैं इस भी आपको यहाँ पर मेंशन
नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही फिल करना है। तो क्वालिफिकेशन आपको सबसे पहले इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपके पास क्या है, तो जैसे यहाँ पर हम बीए लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। आपका जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। तो आपका जो भी कॉलेज है अपनी कॉलेज का नाम फिल कीजिए। आपका जो भी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। स्पेशलाइजेशन आपके सब्जेक्ट क्या रहे हैं, बीए में तो अपने सब्जेक्ट को फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर डेमो के लिए दिखा देते हैं, हिस्ट्री आपका, जैसे पॉलिटिक्स आपका, जियोग्राफी आपका जो भी रहा है इस प्रकार से फिल करेंगे। देखिए नेक्स्ट ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो आपने किस वर्ष एडमिशन लिया था तो वो यहाँ पर ईयर फिल कर देंगे। आपका जो भी यहाँ पर है इस प्रकार से ईयर फिल करेंगे। किस वर्ष आपका कंप्लीट हुआ है तो आपका जो भी कंप्लीट ईयर है इस प्रकार से अपना ईयर को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो आपका जो भी कंप्लीट ईयर वो फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट परसेंटेज, आपके कितने परसेंटेज बने हुए हैं तो यहाँ पर आपके जो भी परसेंटेज बने हुए हैं इस प्रकार से अपने परसेंटेज को आप यहाँ पर फिल करेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट ग्रेड या क्लास, तो किस क्लास से पास हुई है तो इस प्रकार से फर्स्ट से हुई हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिखा देते हैं हम, जैसे यहाँ पर फर्स्ट है तो यहाँ पर इस प्रकार से फर्स्ट लिख दीजिए, सेकंड है तो सेकंड। इसका देखिए नेक्स्ट एकेडमिक डिटेल यहाँ पर, तो बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए एकेडमिक रिकॉर्ड डिटेल, तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर रहेगी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करना है आपको यहाँ पर। इसका देखिए नेक्स्ट एकेडमिक रिकॉर्ड डिटेल, इसमें आपको क्या फिल करना है तो यहाँ पर देखिए आपको स्टार्टिंग विथ मेट्रिकुलेशन से स्टार्ट करके आपको सभी जानकारी फिल करनी है, जैसे 10th की 12th की। तो चलिए दिखा देते पहले यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से 10th लिख सकते हैं या आप मैट्रिक लिख सकते हैं, स्पेलिंग सही से आपको लिखना है। अब यहाँ पर सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से अपना यहाँ पर फिल कीजिए। कॉलेज का नाम फिल करना, आपका जो भी बोर्ड है जैसे सीबीएसई बोर्ड है इस प्रकार से आप आपके स्कूल का नाम फिल करना है यहाँ पर आपका। तो जो भी आपका स्कूल, जैसे मैं पर लिख देते मान लीजिए स्कूल, यहाँ पर सिंपल स्कूल आपको अपना सही तरीके से फिल करना है। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी बोर्ड रहा है, जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड रहा है तो इस प्रकार से अपना सीबीएसई बोर्ड या कर्नाटक बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है वो अपने अनुसार फिल कीजिए। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन, तो आपके 10th में कितने सब्जेक्ट रहे हैं तो उन सब्जेक्ट का नाम फिल करेंगे एक एक करके, जैसे हमारा है, या आप चाहें तो आल, जनरल, सब्जेक्ट ये भी फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो 10th में जो आपका एडमिशन वर्ष वो कब आपने लिया था तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे, आपके अनुसार यहाँ पर रहेगा। इस सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं हम। तो यहाँ पर जैसे डेमो के लिए लिख देते हैं, आपके यहाँ पर ईयर कंप्लीट किस वर्ष हुआ है आपका, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इस प्रकार से आपका रहेगा। तो एक जिस वर्ष आप एडमिशन लेते हैं उसके दूसरे वर्ष आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से एक ईयर का यहाँ पर है। आपके 10th में कितने परसेंट बने हुए हैं तो आपके परसेंटेज जो भी बने हुए हैं इस प्रकार से अपने परसेंटेज को फिल करेंगे। किस डिवीजन से पास हुई यहाँ पर इस प्रकार से फर्स्ट से हुई तो फर्स्ट यहाँ पर फिल करेंगे। इस पर आपको सही चेक कर लेना है। इस प्रकार से अपना फर्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और आपको जो ऐड न्यूरो दिख रहा है इस पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो 10th की जानकारी देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसका देखिए 12th की जानकारी फिल करनी है तो इस प्रकार से आप 12th को सेलेक्ट कीजिए। सेम आपको अपना स्कूल का नाम फिल करना है, आपकी बोर्ड का नाम फिल करना है, आपके 12th में कौन कौन सब्जेक्ट रहे हैं। जैसे आपका मान लीजिए आपका हिंदी फॉर एग्जाम्पल के लिए, इंग्लिश आपका हिस्ट्री रहा, पॉलिटिकल साइंस रहा और आपका जो भी सब्जेक्ट रहे वो अपने अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी किस वर्ष यहाँ पर आपने एडमिशन लिया था तो फिल करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो आपका जो भी ईयर वर्ष है वो यहाँ पर फिल करेंगे। सॉरी, यहाँ पर आपको ईयर आपको कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। और किस वर्ष आप कंप्लीट हुए हैं तो कंप्लीट का ईयर यहाँ पर आप इसको यहाँ से फिल कर देंगे। आपके कितने परसेंटेज यहाँ पर बने हुए हैं 12th में तो इस प्रकार से अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। किस डिवीजन से पास हुई हैं तो अपना डिवीजन फिल कर देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट जो ऐड रो, इस पर आप क्लिक यहाँ से आप कर देंगे। तो इसी प्रकार से ऐड न्यू रो पर क्लिक करके आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसको यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एम्प्लॉय डिटेल, तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय डिटेल फिल करना है। यदि आप यहाँ पर करंटली एम्प्लॉय हैं या किसी डिपार्टमेंट में, पीएसयू में या ऑटोनोमस बॉडी में तो यस करेंगे, नहीं तो ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 रेफरी के नाम यहाँ पर आपको फिल करने हैं, यहाँ पर दे सकते हैं। तो किसके फिल करने, तो आपके फैमिली मेम्बर की जानकारी फिल नहीं करनी है, ऐसे व्यक्ति की जानकारी फिल करनी है जो किसी डिपार्टमेंट में कार्यरत हो और जो आपको जानता हो। जैसे अपने स्कूल या कॉलेज के आप टीचर का नाम फिल कर सकती हैं या किसी क्लर्क का नाम फिल कर सकती हैं या प्यून का नाम फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर उनका नाम फिल कीजिए, यहाँ पर उनका नाम फिल कीजिए, किस पोजीशन में फिल कीजिए, जो एप्लीकेशन है किस इंस्टीट्यूट में फिल कीजिए, उनका एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस प्रकार से फिल करेंगे। इसी प्रकार से जो रेफरी 2 है उनका भी आपको फिल करना है। इसका तो कुछ 7 नेक्स्ट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका फोटो, तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। फोटो आपको मिनिमम 50 की भी रहेगी, अधिकतम 200 के भी तक अपनी फोटो को अपलोड कर सकते हैं और जेपीजी फॉर्मेट में। तो ब्राउज पर अपलोड पर क्लिक करके अपनी फोटो को सेलेक्ट कीजिए और अपलोड पर आप क्लिक कीजिए।
इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है आपको। तो सिग्नेचर को अपलोड करना है इस प्रकार से। तो सेम आपका 50 की भी आपकी मिनिमम रहनी चाहिए। यदि इससे कम रहती तो भी आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। तो इससे ज़्यादा आपकी 200 KB से ज़्यादा भी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ब्राउज पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को अपलोड यहाँ से आप कीजिए। तो इस प्रकार से आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी, आपकी सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। और व्यू पर सभी पर क्लिक करना है, तभी आपका यहाँ पर ये अपलोड होगा। इस प्रकार से व्यू पर क्लिक कीजिए और कैंसिल कर दीजिए। इन सभी पर आपको क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो 10th की सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो यहाँ पर आपको इसको अपलोड आपको करना है। तो इसको आपको PDF बनाना है मिनिमम 200 KB तक यहाँ पर और अधिकतम 2 MB तक। तो यहाँ पर PDF बनाइए और इसको अपलोड यहाँ से आप कर दीजिए। इसी प्रकार से आपका जो यहाँ पर डिग्री या प्रोविजनल डिग्री या मार्कशीट है, इसको आपको कंबाइंड PDF बनाना है इस प्रकार से। और इसमें आपकी जो मार्कशीट है और आपकी डिग्री, उसकी PDF बनाइए, सिंगल PDF यहाँ पर आपको बना के और आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसका देखिए नेक्स्ट अब रिजर्व कैटेगरी से अभ्यर्थी हैं, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं, EWS हैं, तो आपको सेम इसी प्रकार से अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है PDF बनाकर। अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे को रहेगी तो आपको एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। तो 3 एग्जाम सिटी आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो एग्जाम सेंटर आपको दिखा दीजिए कहाँ रहने वाले हैं। तो एग्जाम सेंटर आपके कर्नाटक में ही रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पूरी सिटी आपको यहाँ पर दिख रही है। तो जो भी अपना एग्जाम सेंटर यहाँ पर रखना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपने अनुसार अपना एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। फर्स्ट एग्जाम सेंटर, इसका सेकंड एग्जाम सेंटर को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका जो भी सेकंड एग्जाम सेंटर रखना है, इसका देखिए ऊपर थर्ड एग्जाम सेंटर रहेगा। इस प्रकार से अपना थर्ड एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी पेमेंट की डिटेल, तो यहाँ आपको अपने फीस को पे करनी होगी। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं OBC से, तो यहाँ पर 500 रुपये आपको दिख रहा है। तो इसी प्रकार से अपनी यहाँ पर फीस को पे करना हो तो आई हियर बाय इसको टिक कीजिए। जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल कीजिए और प्रीव्यू पर पहले आपको फॉर्म को जरूर चेक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। पहले प्रीव्यू पर चेक करना है, यदि कोई फॉर्म में मिस्टेक है तो उसको सुधार लीजिए बैक पर जाकर। आपका सबको सही तो आपको फिर सबमिट पर आपको क्लिक करना है आपको फॉर्म की फीस को पे करने के लिए। तो इस कदर अपनी फीस को पे करनी होगी तो यहाँ पर आपको फीस दिख जाएगी। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, NFT या QR कोड या UPI किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। जैसे UPI से करना है तो UPI पर क्लिक करेंगे, या QR कोड से करना है तो QR कोड पर यहाँ पर सिंपल इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप। तो यहाँ पर आपको भीम UPI लिखा आएगा, आपको मेक पेमेंट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड विथ पेमेंट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का आपको एक पेज दिखेगा, यहाँ पर आपको QR कोड दिखेगा। तो क्लिक हियर टू स्कैन पर क्लिक करना है, तो आपको QR कोड ओपन हो जाएगा। इसको स्कैन करके आप फ़ोनपे, GPay, Paytm किसी माध्यम से यहाँ पर अपनी फीस को पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको जो प्रिंट है PDF इसको सेव कर लेना और आपका हार्ड कॉपी भी निकाल के आपको रख लेना है। तो इस प्रकार से आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाए होंगे। आई होप जानकारी आपको पसंद आई है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।